ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डरावना हो सकता है। कमजोर दिल वाले इसको न देखें। मैं अंधाधुंध भाग रहा था। अंधेरे में मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन मुझे बस अपनी जान की फिक्र थी ना। जाने कितनी बार मैं झाड़ियों से उलझकर गिरा था और न जाने कितनी बार पेड़ों के तनों से टकराया था। न जाने मुझ में कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं मुसलसल 1 घंटे से दौड़ रहा था। मुझे अपने पैर में आए हुए घाव का भी ख्याल नहीं था। बस मुझे किसी भी तरह सड़क तक पहुंचना था। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। क्या पता वो मेरे पीछे ही हो। मुझे उसकी पहुंच से जल्द दूर भागना था। आप सोच रहे होंगे कि रात के 1:30 बजे शहर से दूर इस घने जंगल में मैं क्या कर रहा हूं, कौन हूं मैं और किस से डर कर भाग रहा हूं। दोस्तों, मेरा नाम दीप है। मैं एक पैरानॉर्मल फोटोग्राफर और यूट्यूबर हूं। मैं ज्यादातर भूत प्रेत और आत्माओं से संबंधित वीडियो बनाता हूं। मेरी कहानियां उन जगहों के बारे में होती हैं जहां कभी कोई ना कोई भयानक रूह को कंपा देने वाली घटना हुई होती है। मैं ऐसी जगहों पर जाता हूं और उसके बारे में छानबीन करके उस जगह की सच्ची घटना लोगों के सामने लाता हूं। ऐसा करते करते मैंने बहुत सारी आत्माओं को मुक्ति भी दिलाई थी। ये भी एक ऐसा ही चक्कर था, लेकिन इस बार की आत्मा ने मुक्त होने के लिए जो कीमत मांगी थी वह हम देने के लिए तैयार नहीं थे। उसने मेरे करीबी दोस्त रश्मि का बुरा हाल कर दिया था। वो मेरे पीछे ही लंगर ढाता हुआ दौड़ रहा था। आइए मैं आपको पूरी बात बताता हूं कि किस तरह हम लोग यहां पहुंचे और हम क्यों भाग रहे हैं। यूं तो फोटोग्राफी और वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने हिंदुस्तान के कई गांवों और शहरों का सफर किया था, मगर वो कहते हैं ना कि दीपक तले अंधेरा, ठीक यही कहावत यहां पर बिल्कुल सटीक और फिट बैठती है। मुझे अपने ही शहर के नजदीक एक मशहूर भूतिया जगह पर जाने का मौका नहीं मिला था। आज भी मेरा कोई इरादा नहीं था वहां जाने का, मगर इत्तेफाक की बात कह सकते हैं कि मुझे बासदेवपुर के नजदीकी शहर मुखलिसपुर में अपने एक दोस्त के पास जाना था। मेरा दोस्त रश्मि, जो कि मुखलिसपुर में रहता था, उसके यहाँ एक छोटा मोटा फंक्शन था। रश्मि ने मुझे कई बार बासदेवपुर चलने के लिए कहा था, मगर न जाने क्यों मैंने टाल दिया था। लेकिन इस बार जब मुझे मुखलिसपुर जाना हुआ तो उसने सारे प्रोग्राम सेट कर लिए थे। रश्मि ने मुझे पहले ही बता दिया था कि बासदेवपुर जाने का उसका ये पक्का इरादा था और अगर मैंने इस बार मना किया तो वो अकेला ही चला जाएगा। न जाने क्यों रश्मि को वहां जाने की इतनी उत्सुकता थी। मैं उसको अब टाल नहीं सकता था। वैसे भी रश्मि और मेरा प्रोफेशन एक ही था। मैं अपनी SUV में जरूरी सामान रखकर सुबह सुबह मुखलिसपुर की तरफ निकल गया था।